पिछले 3 सालों से ज्यादा वक्त से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने के लिए कई दौर की शांति वार्ता हो चुकी है, लेकिन सब की सब नाकाम साबित हुई। इस बीच इस जंग को रुकवाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में चल रही नई शांति वार्ता को उम्मीदों की निगाहों से देखा जा रहा है। अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस पीस टॉक से बड़ी उम्मीदें हैं। दावा किया जा रहा है कि ये शांति वार्ता निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। दोनों देश एक बड़े फैसले के लिए राजी हो गए हैं। दावे के मुताबिक इस मीटिंग में यह तय किया गया है कि जल्द ही दोनों देश 314 युद्ध बंदियों की अदला बदली करेंगे। ट्रंप के शांति दूत विटकॉफ ने इस बात की पुष्टि की। दोनों देशों के बीच इस रजामंदी को पिछले 5 महीनों से चल रही बातचीत का बड़ा नतीजा माना जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर हो सके। हालांकि अबू धाबी के बंद कमरों में हुई बातचीत से बाहर आते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बिदक गए। कीव में पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क के बगल में खड़े होकर जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि ये बातचीत कतई आसान नहीं है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन पूरी तरह से सहयोगात्मक रुख अपनाए हुए है, लेकिन उनके शब्दों के पीछे की बेताबी साफ झलक रही थी जब उन्होंने कहा कि हमें नतीजे और भी तेजी से चाहिए। बता दें कि यूएई में चल रही रूस यूक्रेन के बीच बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें युद्ध विराम, सुरक्षा गारंटी और जापोरिज्जिया परमाणु संयंत्र जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस शांति वार्ता को लेकर धैर्य बनाए रखने की अपील की। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि वो रूस को किसी भी तरह से पुरस्कार देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि यहाँ समस्या इस बात से है कि शांति वार्ता के बीच दोनों देशों में भीषण ड्रोन हमले जारी हैं। ऐसे में जेलेंस्की इस शांति वार्ता को लेकर खिसियाए हुए भी हैं। अब ये समझिए कि यूएई में रूस और यूक्रेन में किन 5 शर्तों पर समझौता हो सकता है। पहली शर्त 314 युद्धबंदियों की अदला बदली, जिसे दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की एक बड़ी पहल माना जा रहा है। दूसरी शर्त जापोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट पर समझौता। इस परमाणु संयंत्र को एक न्यूट्रल जोन घोषित किया जाए। जानकारी के मुताबिक रूस वहां से अपनी सैन्य स्थिति को कम कर सकता है और बदले में पर्यवेक्षकों की निगरानी में से यूक्रेन की ग्रिड से जोड़ने पर विचार किया जा सकता है। तीसरी शर्त नाटो सदस्यता पर रोक। ये रूस की सबसे बड़ी शर्त है कि यूक्रेन भविष्य में कभी नाटो में शामिल नहीं होगा। बदले में अमेरिका और मित्र राष्ट्र यूक्रेन को द्विपक्षीय सुरक्षा की गारंटी देंगे, ताकि यूक्रेन रूस से खुद को सुरक्षित महसूस समझे। चौथी शर्त वर्तमान स्थिति पर रोक। दरअसल यूक्रेन पूरे डोनबास को वापस चाहता है, लेकिन समझौता इस बात पर संभव है कि जहां सेनाएं खड़ी हैं वहीं युद्ध रोका जाए, यानी जमीन पर कब्जा वहीं रहेगा, बस लड़ाई बंद हो जाएगी। पांचवी शर्त है कि रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में ढील। रूस चाहता है कि उसके ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाए। इसके बदले में रूस यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए कुछ वित्तीय सहायता और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।